एक सवाल है ना, मुक्तेश्वर क्यों फेमस है? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा और बहुत से लोग यहाँ पे साल भर में आते रहते हैं घूमने के लिए। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आता है। तो एक सवाल तो बनता है सभी के मन में कि मुक्तेश्वर फेमस क्यों है। नमस्कार दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ पहाड़ों से एक और नई खूबसूरत सी वीडियो में आपका। अभी समय हो रहा ना सुबह के करीब 9:30 बजे का और मैं जा रहा हूँ अभी सुंदरखाल को। थोड़ा बहुत वहाँ पर काम है, काम भी देख के आते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। बाकी ना मौसम सुबह से ही अच्छा बना हुआ है, धूप आ रखी है और पहाड़ों में जो सुबह सुबह के नज़ारे बन रहे हैं काफ़ी खूबसूरत बन रहे हैं। तो इन खूबसूरत व्यूज़ के साथ ही दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपने ब्लॉग की और देखते हैं दिन भर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग और मैं थोड़ा आगे चल के ना आपको व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ घर से और देखिए ना नज़ारे कितने खूबसूरत आ रहे हैं आज। तो इन्हीं नज़ारों की बात कर रहा था कि सुबह सुबह काफ़ी प्यारा माहौल बना हुआ है और काफ़ी औसम व्यूज़ आ रहे हैं। कैसे लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड कसैली मार्केट से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं चौखुटा। बाइक हमने यहाँ पे पार कर दिया और यहाँ से आप गाड़ी लेके जाते हैं। और ना चौखुटा से आजकल जो व्यूज़ आ रहे हैं इस प्रकार के आ रहे हैं, आप देखिए अपनी स्क्रीन पे काफ़ी औसम व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे वो फ्लैट्स वगैरह हैं, यहीं पे हमारा काम चल रहा है। तो वेल डेवलप्ड सोसाइटी है चौखुटा। आसपास बढ़िया है, कसैली से केवल 400 मीटर पे इसकी दूरी है। तो फ्रेंड चलते हैं अब यहाँ से सीधे सुंदरखाल की तरफ को। आसमान में ना क्लाउड भी कितने मस्त मूव कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और सामने की तरफ थोड़ा छाँव आ रखी है, थोड़ी छाँव आ रखी है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अमित भाई कर रहा है गाड़ी रिवर्स। तो चलते हैं सुंदरखाल की तरफ। देखा तुमको काटने हो मैं कले न होने अब तुम लोग निभाओ मैं ना आता हूँ। फ्रेंड अब सीन ऐसा है ना, हम लोग पहुँच चुके हैं सुंदरखाल पे और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नज़ारे तो आप देख ही रहे होंगे, जो व्यूज़ आ रहे हैं अच्छी खासी धूप आ रखी है जिससे व्यूज़ काफ़ी शानदार आ रहे हैं। आपको अपनी स्क्रीन में महसूस ही हो रहे होंगे। सुबह के ये व्यू आप लोगों को कैसे लग रहे हैं सुंदरखाल से कमेंट जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपनी साइड पे आगे और आपको भी थोड़ा काम शेयर करता हूँ और क्या काम हो रहा है आगे की चाल भी देखते हैं। आसमान में ना क्लाउड काफ़ी मस्त मूव कर रहे हैं। मेरे पास अभी स्टैंड है नहीं तो आपके लिए हाइपर लैप शूट करता। काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखते हैं, चलते हैं साइड पे। गाड़ी तो हम लोगों ने यहाँ पे पार कर दी है। अब निकलते हैं सीधे आगे की तरफ। मस्त धूप भी आ रखी है, व्यूज़ भी मस्त आ रहे हैं। ऊपर से जो हवा चल रही है उसके तो क्या कहने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सुंदरखाल पे, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि दीवार का काम यहाँ पे हो रहा है। अभी तो बुनियाद खोद दी है यहाँ तक की, यानी कि नींव खोद दी है। बाकी ये पूरी साइड देख रहे हैं हम, ये पूरी साइड डेवलप करनी है। अभी तो नीचे से दीवार बन रही है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी तो ये दीवार बन रही है, कितनी आगे से बना के हम लागे हैं। अभी आधी हो रही है दीवार बनने के बाद ना इस पूरी साइड को डेवलप करना है। फिर यहाँ पे कॉटेजेस बनेंगे, बहुत सारा काम यहाँ पे होने वाला है। और दीवार आप लोगों को कैसी लग रही है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पत्थर भी हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है जो कि हम दीवार चिनाई में हमारा काम आ रहा है। और ना काम से रिलेटिव आपकी क्वेरी क्वेश्चन कुछ हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड फाइनली सुंदरखाल से काम समझ के अभी हम जा रहे हैं कसैली मार्केट को। लेटीबुआ पे अभी हम पहुंचे हुए हैं और आगे से ना हमारी बस भी जा रही है, ये आ चुकी है हल्द्वानी से। और बहुत से लोग ना ऐसे ही बसों पे सफ़र करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। सामने भटेलिया मार्केट, तो बस भी आ गई है, हम भी पहुंचने वाले हैं कसैली मार्केट। फिर चलते हैं घर को। फ्रेंड अभी सीन ऐसा है, करीब 12 बजे का समय हो रहा है। हम लोग ना सुंदरखाल से आ चुके हैं और अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ को। तो घर पहुँचता हूँ, खाना वाना बन रहा होगा, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर करूँगा आराम। आजकल ना पहाड़ों पे बहुत शांति महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा शांति। कसैली मार्केट से आ रहा हूँ मैं, कसैली मार्केट में भी पूरा सुनसानी बनी हुई है। और बाकी मौसम नज़ारों की बात करूँ तो मौसम नज़ारे व्यूज इस प्रकार आ रहे हैं और आप शांति महसूस कर सकते हैं पहाड़ों की। ना ट्रैफिक का शोरगुल ना और कुछ, बिल्कुल एकदम शांत माहौल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो फ्रेंड अभी समय हो रहा है ना शाम के 4:30 बजे का, मैं भी उठ चुका हूँ। धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, नज़ारे अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि एक सवाल है ना, मुक्तेश्वर क्यों फेमस है?
क्योंकि बहुत से लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा और बहुत से लोग यहाँ पे साल भर में आते रहते हैं घूमने के लिए, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे टूरिस्ट आता है। तो एक सवाल तो बनता है सभी के मन में कि मुक्तेश्वर फेमस क्यों है। तो मुक्तेश्वर ना दोस्तों करीब 2-4 सालों से ही इतना फेमस हो रहा है। ख़ास तौर पे जब कोविड था, कोविड के बाद तो कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया है मुक्तेश्वर, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सैलानी आने लगे हैं और यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं। मुक्तेश्वर को काफ़ी पसंद करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लेना चाहते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइए साल भर में आप कितनी बार मुक्तेश्वर आते हैं यहाँ घूमने के लिए। रही बात मुक्तेश्वर फेमस होने की, तो यहाँ ना सबसे बढ़िया इसका रीज़न एक है, यहाँ नंबर 1 फलों का उत्पादन काफ़ी होता है, कृषि होती है फलों के। यहाँ पे आपको शानदार बगीचे देखने को मिल जाएंगे, शंकुधारी जंगल देखने को मिल जाएंगे और साथ ही छोटी छोटी तंग गलियाँ। तंग मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए तंग नहीं कह रहा हूँ। रास्ते छोटे छोटे जो कि एक मुक्तेश्वर को ट्रैकिंग का विशेष स्थान देते हैं और लोग यहाँ पे बहुत सारी ट्रैकिंग करते हैं, एडवेंचर यहाँ पे लोग करते हैं, जिसमें ना उनको काफ़ी सुख मिलता है, काफ़ी आनंद मिलता है। और मुक्तेश्वर ना अपनी ख़ास तौर से रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और रैंपिंग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सैलानी आते हैं और इस जगह का खूब आनंद लेते हैं। और ख़ास तौर पे ना अगर आप शांति चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो मुक्तेश्वर इसको भी काफ़ी बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ जितनी शांति आपको आप लोगों को देखने को मिलती है और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नैनीताल में इतनी शांति नहीं मिलेगी जितना मुक्तेश्वर में आपको शांति देखने को मिलती है। आध्यात्म वालों के लिए भी काफ़ी बढ़िया क्षेत्र मुक्तेश्वर को माना जाता है। लगभग ना 7 से 7.5 हज़ार फीट की ऊंचाई में बसा हुआ यह क्षेत्र अपने आप में एक खूबसूरत क्षेत्र है और जो भी यहाँ पे एक बार आता है ना, उसका मन बार बार यहाँ पर आने को करता है, क्योंकि यहाँ की जो रौनकें हैं, यहाँ के जो व्यूज़ हैं और यहाँ जो शांति है ना, वो बहुत कम जगहों पे देखने को मिलती है। और ख़ास तौर पे जब से कोविड हुआ तब से टूरिस्ट का पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ा, तो उससे भी एक दूसरे को देख के भी लोग यहाँ पर आने लगे और इससे मुक्तेश्वर को भी पॉपुलर प्लेस होने में भी काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आते हैं ना, वो एक बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के व्यूज़ देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और हमेशा कहते हैं कि मुक्तेश्वर से काफ़ी बढ़िया व्यूज़ आते हैं, काफ़ी यहाँ पे शांति लोगों को मिलती है। इनफैक्ट जो हमारे पास भी आते हैं लोग ना, वो भी बताते हैं मुक्तेश्वर अपने आप में एक बेस्ट प्लेस है। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। सब क्योंकि धरती में अलग अलग लोग होते हैं, हर किसी का अलग मन होता है। ऐसा तो है नहीं ना कि जो हमें पसंद आ रहा है वो आपको भी पसंद आए, जो आपको पसंद आ रहा है वो हमें भी पसंद आए। लेकिन लगभग लोग यहाँ पर आते हैं और पसंद करते हैं इस जगह को। जब यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ रहती है, स्नोफॉल होता है, तो एक देखने लायक मंजर सा बनता है। तो यही सब था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुक्तेश्वर आज के डेट में इतना फेमस क्यों है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ब्लॉग के आगे को शुरुआत करते हैं। अभी जो समय हो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि करीब 4:30 बजे का समय हो रहा है अभी। तो मैं एक बार नज़ारे दिखाता हूँ ना आपको, शाम के कितने ऑसम व्यूज़ आ रहे हैं। आप तभी मैं कह रहा था कि मुक्तेश्वर से जो व्यूज़ आते हैं ना, चाहे टेम्पल एरिया हो, हर कहीं से मुक्तेश्वर के एरिया में हर कहीं से पहाड़ियों से जो व्यू देखने को मिलता है ना, वो अपने आप में बेस्ट है। तो शाम का ये वाला व्यू देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड फाइनली आज के दिन की भी खूबसूरत शाम हो चली है पहाड़ों में। और ना इस खूबसूरत शाम के साथ ही आपसे लेते हैं आज के ब्लॉग में विदा। आपको मिलेंगे कल नए ब्लॉग। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।